क्या आपके लैपटॉप का डीवीडी रोम खराब है या इसकी यूएसबी पोर्ट्स काम नहीं कर रही हैं और आपको विंडोज इंस्टॉल करनी है? परेशान ना हो, आज मैं आपको बताऊंगा कि बगैर यूएसबी या डीवीडी के विंडोज कैसे इंस्टॉल करते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही मुफीद मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। सबसे पहले अपने खराब लैपटॉप को बंद करें और इसकी हार्ड ड्राइव एहतियात से बाहर निकाल लें। अब एक SATA टू USB अडॉप्टर के जरिए इसे किसी दूसरे चलते हुए लैपटॉप से कनेक्ट करें। अपनी हार्ड डिस्क को SATA केबल के जरिए दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसके तमाम पार्टीशंस यहां शो हो रहे हैं। ड्राइव E, F और G दरअसल इसी हार्ड डिस्क के पार्टीशंस हैं जो हमने अभी कनेक्ट की है। चलिए अब अगले मरहले के लिए डिस्क मैनेजमेंट ओपन करते हैं। अब Windows+X दबाएं और डिस्क मैनेजमेंट खोलें। यहां आपको दो डिस्क नजर आएंगी। डिस्क 0 आपके कंप्यूटर की अपनी ड्राइव है, इसे मत छेड़ें। डिस्क 1 आपकी वो हार्ड ड्राइव है जो आपने अभी लगाई है। इसके तमाम पार्टीशंस पर राइट क्लिक करके इन्हें डिलीट कर दें। याद रहे, इससे सारा डेटा खत्म हो जाएगा। सबसे पहले डिस्क 1 के पहले पार्टीशन पर राइट क्लिक करें और डिलीट को मुंतखब करें। यस पर क्लिक करते ही इस पार्टीशन का तमाम डेटा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ड्राइव F और ड्राइव G को भी एक एक करके डिलीट कर दें ताकि हमारी हार्ड डिस्क के तमाम पुराने पार्टीशंस खत्म हो जाएं। अब एक नया पार्टीशन बनाने के लिए अनएलोकेटेड स्पेस पर राइट क्लिक करें और न्यू सिंपल वॉल्यूम पर क्लिक करें। यहां बस नेक्स्ट का बटन दबाते जाएं और आखिर में क्विक फॉर्मेट को सेलेक्ट करके फिनिश कर दें। लीजिए, चंद ही सेकंड्स में न्यू वॉल्यूम E के नाम से हमारा नया पार्टीशन तैयार हो चुका है। अब कमांड प्रॉम्प्ट को एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर खोलें और यहां डिस्क पार्ट टाइप करके एंटर करें। इसके बाद लिस्ट डिस्क टाइप करें। यहां आपको दो हार्ड ड्राइव्स नजर आएंगी। डिस्क 0 आपके अपने लैपटॉप की ड्राइव है, जबकि डिस्क 1 वो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है जो हमने कनेक्ट की है। अब एहतियात के साथ अपनी एक्सटर्नल ड्राइव को मुंतखब करने के लिए सेलेक्ट डिस्क 1 लिखें और एंटर प्रेस करें। अब लिस्ट पार्टीशन टाइप करके एंटर करें ताकि हार्ड डिस्क के पार्टीशन सामने आ जाएं। इसके बाद सेलेक्ट पार्टीशन 1 लिखें और एंटर प्रेस करें। जैसे ही पार्टीशन सेलेक्ट हो जाए, इसे बूटेबल बनाने के लिए एक्टिव टाइप करें और एंटर दबा दें। पार्टीशन एक्टिव होने के बाद एग्जिट लिखकर एंटर प्रेस करें। अब हम विंडोज फाइल्स को हार्ड डिस्क पर कॉपी करेंगे। मेरे पास पहले से विंडोज ISO फाइल मौजूद है। अगर आपके पास ISO फाइल मौजूद नहीं है तो परेशान ना हो, मैं इस पर पहले ही एक तफसीली वीडियो बना चुका हूं जिसमें इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करने का मुकम्मल तरीका बताया गया है। इस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मौजूद है, जहां से आप इसे देख सकते हैं। विंडोज फाइल्स कॉपी होने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए सब्र से काम लें। जब कॉपी मुकम्मल हो जाए तो दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट खोलें और स्क्रीन पर दिखाई गई ये अहम कमांड टाइप करें। हमारे केस में एक्सटर्नल ड्राइव का लेटर E है, इसलिए हमने कमांड में E इस्तेमाल किया है। अगर आपकी ड्राइव का लेटर D या कुछ और है तो आप इसे कमांड के अंदर जरूर तब्दील कर लें ताकि प्रोसेस सही तरह काम करे। कमांड लिखकर एंटर दबाएं। जैसे ही बूट कोड सक्सेसफुली अपडेटेड का मैसेज आए, समझ जाएं कि आपकी हार्ड डिस्क अब बूटेबल बन चुकी है। अब इस एक्सटर्नल ड्राइव को एहतियात से निकालें और वापस अपने उसी लैपटॉप में लगा दें जिसमें मसला था। लैपटॉप का केसिंग कवर वापस लगाने के बाद जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे, विंडोज इंस्टॉलेशन का अमल खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। अब आपको किसी भी एक्सटर्नल USB या DVD की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप लैपटॉप ऑन करेंगे, विंडोज सेटअप की फाइलें लोड होना शुरू हो जाएंगी। यहां आपको थोड़ा इंतजार करना होगा जब तक विंडोज इज लोडिंग फाइल्स की पट्टी मुकम्मल ना हो जाए। इसके बाद विंडोज का मेन मेनू सामने आएगा, जहां आप अपनी पसंद की जबान और रीजन सेलेक्ट करें और नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक कर दें।
अगले मरहले में आपसे विंडोज का वर्जन पूछा जाएगा। अगर आपका सिस्टम पुराना है तो x86 यानी 32 बिट मुंतखब करें, और अगर आप बेहतर परफॉर्मेंस चाहते हैं तो x64 यानी 64 बिट या अल्टीमेट वर्जन सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दें। अब लाइसेंस अग्रीमेंट के बॉक्स को चेक करें और नेक्स्ट दबाने के बाद इंस्टॉलेशन की किस्म में कस्टम एडवांस्ड को मुंतखब करें। यहां एक बहुत ही अहम और तकनीकी बात याद रखें, जब आपके सामने पार्टीशंस की लिस्ट आए तो आपने किसी भी पार्टीशन को ना तो डिलीट करना है और ना ही फॉर्मेट। आपने सिर्फ उसी पार्टीशन को हाईलाइट यानी सेलेक्ट करना है जिसमें हमने पहले विंडोज की फाइलें कॉपी की थी, और बस नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। मुबारक हो, अब विंडोज की बाकायदा इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी है। इस पूरे अमल के दौरान आपका लैपटॉप 2 से 3 बार रीस्टार्ट होगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, यह बिल्कुल नॉर्मल है। थोड़ा मजीद इंतजार करने के बाद विंडोज की फाइनल सेटिंग्स मुकम्मल हो जाएंगी और आपका लैपटॉप एक बार फिर इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह हमने किसी भी बैरूनी यूएसबी या डीवीडी के बिना सिर्फ हार्ड डिस्क की मदद से विंडोज इंस्टॉलेशन का यह मुश्किल काम मुकम्मल कर लिया। अगर आपको यह तरीका पसंद आया हो और आपका मसला हल हो गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही कारामद टेक्निकल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।